बारी अपने बाप से कहता है कि मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अनाया के लिए मैं नहीं मान सकता। जिस पर उसका बाप कहता है कि अरे भाई, वो बहुत बदल चुकी है और देख लेना इस घर को किस तरीके से आके जन्नत बना देती। इस पर वो कहता है कि आपको भी पता है इस चीज़ का कि वो जहन्नम बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन आप क्यों इस चीज़ की ज़िद लगा के बैठे हुए हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, अगर आपने कोई फ़ैसला करना है तो आपको मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन अनाया के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिएगा। जिस पर वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि नहीं बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना तुम्हारे फ़ायदे की खातिर कर रहा हूँ। काश तुम्हें मेरी बात की समझ आ जाए। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है नाया और कहती है कि मुझे पता है मिनाल, तुम जानबूझकर बारी का दिमाग मेरे बारे में ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ तक कि चचा जान को भी तुमने ही भड़काया है और तुम ही उनका दिमाग ख़राब कर रही हो। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलने दूंगी। तुमने जो करना था सो कर लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है ज़ुबैदा, क्योंकि रुमैसा आके कड़वी कसैली बातें करके उसका दिमाग खा रही है और उसको कहती है कि न जाने तुम्हारी बेटी ने कहाँ से गाड़ी का बंदोबस्त किया कि मेरे घर का माहौल ही ख़राब हो गया। आलम तो बेवजह इतनी इतनी चिड़चिड़ी बातें कर रहे हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। अरे भाई, कल तक परीक्षे के खिलाफ खुद बातें करते थे और आज तो उनकी ज़ुबान ही नहीं थक रही अपनी परीक्षे के गुण गाते हुए। देखती हूँ आखिर कब तक तुम्हारी सच्चाई परीक्षे छुपती है। जिस पर परीक्षे कहती है कि आपको जो भी हिसाब लगाने हैं ना, आप लगा सकती हैं। मुझे आपकी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बेहतर यही है कि आप हमारी ज़िंदगियों से दूर ही हो जाएं। ये ही आपके लिए ज़रूरी है। आलम रुमैसा को जलील करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। उनके घर में जाके तुमने उनको जलील किया है। आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम परीक्षे के बारे में इस कदर घटिया बातें कर सको? देखो, पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं परीक्षे के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अब हकीकत सामने आ चुकी है। परीक्षे ने ये साबित कर दिखाया है कि वो बहुत ही होनहार और बहुत ही लायक लड़की है। और देखो, आज उसने साबित कर दिखाया। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस परीक्षे को तो मैं जाके पूछती हूँ कि आखिर क्या किया है इसने अपने बाप के दिमाग पे, कि इन लोगों के दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। खैर जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ये उसके पास जाएगी, परीक्षे के पास, तो मुंह के बल ही गिरेगी, क्योंकि परीक्षे इसको इस कदर जलील करेगी और कहेगी कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके इस किस्म की फजूल बहस करने की। मैं अपनी माँ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती। तो बेहतर यही है कि आप भी हमारे मामलात से दूर रहें और हमारे घर में एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर किन लोगों के लिए तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए या कुछ और किया जाए। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को दुरुस्त कर लो और अपना दिमाग इन लोगों से दूर ही रहने दो। तुमने जो कामयाबी देखी है, तुम्हें जो कामयाबी मिली है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल आए। इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी कि इन लोगों की ज़िंदगियों में तुम शामिल हो जाओ। तो बेहतर यही है कि इनसे किनारा कशी रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। मुझे पता चल चुका है कि वाक़ई में ये रुमैसा किसी की सगी नहीं है। जैसे ही अब आलिम इनकी साइड लेने लग जाता है, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर जो मामले हो रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो बारी, तुम्हें अब ये फैसला करना ही होगा। अनाया ही इस घर की बहू बनेगी, ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर बारी ने साफ साफ जवाब दे दिया है और कहा है उसके और मेरे जहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा उसका कभी भी कोई जोड़ था ही नहीं। आपको भी ये बात समझनी होगी। जिस पर उसका बाप उससे नाराज़ हो जाता है और कहता है कि बेटा, तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते हो। देखो, चाहे जो भी हो, तुम्हें सोच समझ के ये फैसला करना है। अनाया का इस घर में आना बहुत ज़रूरी है और तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे।
जिसको सुनकर साफ-साफ आप देखेंगे कि बारी ने भी जवाब दे दिया है और अनाया को कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की फ़ज़ूलियात मेरे बाप के दिमाग में डाल रही हो? इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कभी भी नहीं हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर मज़ीद गुस्से में आ जाती है वो और कहती है कि तुम जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। दूसरी तरफ जो रुमैसा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि आखिर इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आई? आप कैसे उनके हाथों पागल बेवकूफ़ बन गए? आपको लग नहीं रहा कि परिचय ने ये सारा कुछ चालाकी से हथियाया है, लेकिन आपको शायद मेरी बातों की समझ नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही गलत बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये बहुत चालाक और होशियार लड़की है। ये अपने आप को दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो इस पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई चाल खेल रही है, जिस पर आलिम ने भी अपनी ज़ुबान खोल डाली और वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन तुम्हें शायद इन बातों की समझ नहीं आ रही। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम और तुम्हारे बेटे ही दुनिया के अफ़ज़ल तरीन लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिलो-दिमाग से ये बातें निकाल दो, क्योंकि अब हकीकत सामने आ चुकी है। परिश्य ने ये साबित कर दिखाया है कि वो बहुत ही होनहार और बहुत ही लायक लड़की है और देखो आज उसने साबित कर दिखाया। जिसको सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस परिचय को तो मैं जाके पूछती हूँ कि आखिर क्या किया है इसने अपने बाप के दिमाग पे, कि इन लोगों के दिमाग पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। खैर जी, आप देखेंगे कि जैसे ही ये उसके पास जाएगी परिचय के पास, तो मुंह के बल ही गिरेगी, क्योंकि परिचय इसको इस कदर जलील करेगी और कहेगी कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके इस किस्म की फ़ज़ूल बहस करने की। मैं अपनी माँ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं सुनना चाहती, तो बेहतर यही है कि आप भी हमारे मामलात से दूर रहें और हमारे घर में एंट्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? आखिर किन लोगों के लिए तुम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए या कुछ और किया जाए। तो बेहतर यही है कि तुम अपने आप को दुरुस्त कर लो और अपना दिमाग इन लोगों से दूर ही रहने दो। तुमने जो कामयाबी देखी है, तुम्हें जो कामयाबी मिली है, बस हमारे लिए वही काफ़ी है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी रुकावट, कोई भी मुश्किल आए। इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दूँगी कि इन लोगों की ज़िंदगियों में तुम शामिल हो जाओ। तो बेहतर यही है कि इनसे किनारा कश ही रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि अब तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना होगा। मुझे पता चल चुका है कि वाक़ई में ये रुमैसा किसी की सगी नहीं है। जैसे ही अब आलिम इनकी साइड लेने लग जाता है, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर जो मामले हो रहे हैं मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी।